हेलो गाइस, नमस्ते। इट्स मी विक्रमादित्य। अगर आप लोग पार्टनरशिप यूनिट नंबर 2 ICA स्टडी मटेरियल के जितना भी इलस्ट्रेशन है प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाओ और वहाँ सर्च करो EduHub 3। बिना स्पेस के आप लोग को सर्च करना है EduHub 3। और वैसे ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ सिर्फ अभी प्राइस चल रहा है 11 रुपीज़, 2-4 दिन के लिए रहेगा। तो जाइए, जाकर के परचेज़ कीजिए और जाकर के देखिए जितना भी सम्स हैं। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ 7633091359 पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो या टेलीग्राम कर सकते हो। तो आप लोग को वहाँ पे कुछ भी डाउट होता है तो वहाँ पे बता दिया जाएगा। और अगर कुछ भी सम्स में प्रॉब्लम में डाउट होता है, सम्स में जैसे पार्टनरशिप का इलस्ट्रेशन हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वहाँ अगर कहीं डाउट होता है तो आप लोग ऐप में डायरेक्ट वहाँ चैट कर सकते हो। तो वहाँ चैटिंग का ऑप्शन भी है, तो वहाँ चैट कर सकते हो। ठीक है, और अभी चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर अभी क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। रमेश, रोशन एंड रोहन वेयर पार्टनर्स इन द फॉर्म 3R इंटरप्राइज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो दे रखा हुआ है। फिर ऑन 31 मार्च 2011 देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलो। तो बैलेंस शीट दे रखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, फिर क्रेडिटर दे रखा हुआ, जनरल रिजर्व दे रखा हुआ, तीनों का कैपिटल दे रखा हुआ। तो ये हम लोग के पास बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। अभी फास्ट जा रहा हूँ ये, क्योंकि बहुत सारा सम्स अभी कर चुका है, बहुत सारा सम्स कर चुके हैं, इसलिए इस सम्स में फास्ट जा रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, और जहाँ कॉन्सेप्ट का होगा वहाँ पे समझाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। ऑन द अबव मेंशन डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर फर्म इनटू पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड नेम्ड इट 3R इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे फर्म को पार्टनरशिप में फर्म को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करा रही है ये पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद द कंपनी टूक ओवर ऑल द एसेट इंक्लूडिंग कैश एट बैंक एंड ऑल द क्रेडिटर्स फॉर 42 लाख पेबल इन द फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड ऑफ शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन आ गया 42 लाख का, कंपनी पे करेगी 42 लाख। इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 42 लाख का। आगे क्या है, इट रिकॉर्डेड इन इट्स बुक्स लैंड एंड बिल्डिंग एट 16,40,000। तो यहाँ पे बुक्स में न्यू कंपनी कितना में रिकॉर्ड करेगी, लैंड एंड बिल्डिंग को 16,40,000 में, फिर मशीनरी को 9,90,000 एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5% ऑन किस पे होना चाहिए, डेटर पे। तो यहाँ पे डेटर पे कितना 5% का क्या हो जाएगा, बैड डेट्स क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसके बाद द एक्सपेंसेस ऑफ द टेक ओवर कम टू 23,000 विच वेयर पेड एंड बॉन्ड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना हो रहा है फर्म की डिजॉल्व होने का 23,000। उसके बाद द एक्सपेंसेस ऑफ गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वेयर 57,000। तो इनकॉर्पोरेशन का जो कॉस्ट होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना दे रखा, 57,000। इसके लिए हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड द कंपनी शेयर अमंग्स देमसेल्फ इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर दे सेटल देयर अकाउंट्स बाय पेइंग और रिसीविंग कैश। फिर प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट एंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन फर्म्स लेजर एंड पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर ऑल ऑफ इट्स ट्रांजेक्शन मेंशन अबव। तो हम लोग को बनाना है सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है और पास जनरल एंट्री करना है न्यू कंपनी में। तो ये 3 चीज़ हम लोग को रिक्वायरमेंट है। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले सम्स को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सबसे पहले क्या दे रखा हुआ था, 3 पार्टनर हैं जिसका रेशियो दे रखा हुआ है 3:2:1 के रेशियो में। तीनों पार्टनर का रेशियो आ गया 3:2:1। आगे क्या था, इसका बैलेंस शीट दे रखा हुआ था। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन कितना दे रखा हुआ था, 42 लाख का। और न्यू कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग को 16,40,000 में एंड मशीनरी को 9,90,000 में क्या कर रहा था, टेक ओवर कर था। फिर प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट 5% बनाना था। रियलाइजेशन एक्सपेंस 23,000 था। उसके बाद 57,000 क्या था, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। और हम लोग को बनाना था रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी एसेट होता है उसे ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए एसेट को ट्रांसफर कीजिए। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग
लैंड एंड बिल्डिंग कितने से हो जाएगा, 14 लाख से हो जाएगा। फिर 2 मशीनरी कितने से हो जाएगा, 11 लाख से हो जाएगा। ये जितना भी बैलेंस शीट का आइटम होता है उसे हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं जिससे कि उसका बैलेंस ना रहे। तो मशीनरी हो गया। फिर फर्नीचर हो गया, फर्नीचर 6,10,000 का। फिर 2 स्टॉक, 2 डेटर, 2 कैश एट बैंक। सबका बैलेंस आप लोग पुट कर दो। लाइबिलिटी साइड में क्या था, बाय क्रेडिटर 6 लाख का था, और तो कुछ नहीं था। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग एसेट एंड लायबिलिटी दोनों को ट्रांसफर कर दिए। फिर हम लोग किसके लिए एंट्री बनाएंगे, बाय न्यू कंपनी था 3R इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। तो न्यू कंपनी में कितना था, परचेज कंसिडरेशन तो दे रखा हुआ था 42 लाख, तो 42 लाख यहाँ आ गया। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 42 लाख प्लस 6 लाख, तो ये आ गया 50 लाख। नहीं 42 प्लस 6 हो जाता है 48 लाख। 48 लाख का टोटल आ गया। यहाँ भी 48 लाख का टोटल आ जाएगा। और जो भी होगा हम लोग बांट देंगे, किस में, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। किसका, आर का एंड आर का, तीनों आर में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ये आ गया 48 लाख माइनस 14 लाख माइनस 11 लाख माइनस 6,10,000 माइनस 8,40,000 माइनस 6 लाख माइनस 1,90,000 ना। तो ये हम लोग का आ गया 60,000 कैपिटल में ट्रांसफर होगा। किस रेशियो में ट्रांसफर होगा, तो कंपनी के रेशियो कितना दे रखा हुआ है, रेशियो दे रखा हुआ 3:2:1। तो 3:2:1 में ट्रांसफर करते हैं, 3:2:1 में डिवाइड बाय 6। तो ये आ गया 10,000 एंड ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा कितना 30,000। तो यहाँ तो कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ होगा। रियलाइजेशन में क्या कहते हैं, रियलाइजेशन में हम लोग सबसे पहले एसेट को ट्रांसफर किए। कहाँ से एसेट को ट्रांसफर किए थे, जो भी बैलेंस शीट में एसेट दे रखा हुआ था उसे हम लोग एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। तो ये हम लोग का जितना भी एसेट था यहाँ से यहाँ तक का इंक्लूडिंग कैश, तो वो हम लोग ट्रांसफर कर दिए, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिए। थर्ड में किसके लिए एंट्री बनाए, परचेज कंसिडरेशन के लिए एंट्री। क्या होता है परचेज कंसिडरेशन के लिए एंट्री, तो परचेज कंसिडरेशन का एंट्री होता था, न्यू कंपनी को डेबिट करते थे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते थे। तो वो हम लोग एंट्री डाल दिए और उसके बाद जो कुछ भी बैलेंसिंग फिगर आया उसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल में। रियलाइजेशन प्रॉफिट आ गया तो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर हैं, एक फर्स्ट आर, सेकेंड आर एंड थर्ड आर। बैलेंस बीडी कितना कितना आ जाएगा, तीनों पार्टनर का बैलेंस बीडी कितना आ जाता है, तो दे रखा हुआ है इसका 16,80,000 बाय बैलेंस बीडी 16,80,000। फिर दे रखा हुआ है आर के लिए दे रखा हुआ है 11,60,000। फिर लास्ट वाले आर के लिए 6,70,000। तो ये आप लोग को तो पोस्टिंग करने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बाय रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस भी तो है 6,30,000 को, इसे हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो इसे हम लोग किस रेशियो में बांटने वाले हैं, जो रेशियो दे रखा हुआ है 3:2:1। तो 6,30,000 डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया 1,05,000 इंटू 2, तो 2,10,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 3,15,000। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं प्रॉब्लम हुआ होगा। अब बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन प्रॉफिट भी तो हम लोग को करना है। कहाँ से, ये जो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे वहाँ से प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र करना है। कितना कितना है, 30,000, 20,000 एंड 10,000। और तो कुछ था नहीं। और 2 शेयर्स इन 3R इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके शेयर्स में को हम लोग शेयर्स में बांटेंगे। इसके शेयर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है हम लोग को। तो शेयर कितने का मिला था, 42 लाख का। तो 42 लाख डिवाइड बाय 42 लाख का शेयर मिला था,
इसे हम लोग बांटेंगे 3:2:1 में, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया था सम्स में कि हम लोग को जो भी शेयर्स हैं उसे बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसलिए हम लोग ये 42 लाख को 3:2:1 के रेशियो में बांटने वाले। तो ये कितना आ जाएगा, 7 लाख आ जाएगा लास्ट वाले आर के लिए इंटू 2, तो ये आ गया 14 लाख एंड ये आ जाएगा 21 लाख। ठीक है, और जो कुछ भी अब बैलेंसिंग फिगर आने वाला है उसे हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, बैंक अकाउंट में। तो चलिए ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये 16,80,000 प्लस 3,15,000 प्लस 30,000 माइनस 21 लाख, तो ये आ गया हम लोग का 75,000 का। तो ये यहाँ पे बाय बैंक आ जाएगा 75,000। ये सब अभी जो आ रहा है वो बैलेंसिंग फिगर है 75,000 का। उसके बाद सेकेंड के लिए 11,60,000 प्लस 2,10,000 प्लस 20,000 माइनस 14 लाख, तो ये आ गया हम लोग का 10,000 का। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे बाय बैंक में ही 10,000 था, 10,000 आ गया। फिर नेक्स्ट वाले के लिए 6,70,000 प्लस 1,05,000 प्लस 10,000 माइनस 7 लाख, तो ये हम लोग का 85,000 का यहाँ पे इस साइड में आ रहा है 85,000 का बैंक। ये सब बैलेंसिंग फिगर है। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो भी था ट्रांसफर किए थे, बैलेंस बीडी था कैपिटल अकाउंट का, फिर रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रांसफर किए थे, और फिर जो भी शेयर मिल रहा था न्यू कंपनी में उसे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए थे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए, उसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कहाँ पे जा रहा है, बैंक अकाउंट में। तो ये हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब जर्नल एंट्री बनाना है न्यू कंपनी में। न्यू कंपनी में क्या बनाना है, जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री में क्या होगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 42 लाख से। परचेज कंसिडरेशन दे रखा हुआ था सम्स में, टू लिक्विडेटर ऑफ 3R इंटरप्राइज, ये रहा 42 लाख का। सेकेंड एंट्री में लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को कितने में ले रहा था न्यू कंपनी, तो 16,40,000 में। फिर मशीनरी को कितना में टेक ओवर कर रहा था, तो मशीनरी को टेक ओवर कर रहा था 9,90,000 में। और बचा हुआ एसेट क्या था, फर्नीचर। फर्नीचर का हो गया 6,10,000 में। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक आ जाएगा हम लोग का 8,40,000 का। अप्रिशिएट स्टॉक आ गया 8,40,000 का। एक सेकेंड, फिर डेटर, डेटर को लेना है 6 लाख पे और बैंक को लेना है 1,90,000 पे। रिवैल्यूएशन लैंड एंड बिल्डिंग का हुआ था, जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था हम लोग को। इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दे रखा हुआ था कि लैंड एंड बिल्डिंग को लेना था 16,40,000 में, नीचे दे रखा हुआ था बैलेंस शीट के नीचे, तो वो 16,40,000 हो गया। फिर मशीनरी को लेना था 9,90,000 में, तो मशीनरी का 9,90,000 आ गया। और बाकी जो तीनों हैं फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड बैंक, ये हम लोग बैलेंस शीट से लिए थे। और नेक्स्ट में क्या बोला गया था सम्स में कि बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन कितना % क्रिएट करना है, 5% क्रिएट करना है। तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स भी हम लोग बनाएंगे 5% से। और आगे क्या दे रखा हुआ था कि क्रेडिटर को हम लोग को लेना है, क्रेडिटर को क्या लेना है 6 लाख में। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो हम लोग क्रेडिटर को कितने में टेक ओवर करेंगे, 6 लाख में ही करेंगे। तो 2 क्रेडिटर कितने से आ जाएगा, 6 लाख से आ जाएगा। 2 ये 1,90,000 है। 2 प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट, बैड डेब्ट्स था, सॉरी बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितने का था, कितना %, 5% करना था ना। तो ये आ जाएगा, डेटर है 6 लाख का इंटू 5%, तो ये कितने का आ गया, 30,000 का आ गया। उसके बाद 2 बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज कितने से आएगा, 42 लाख से। अब हम लोग देखेंगे कि गुडविल आ रहा है या कैपिटल रिजर्व आ रहा है। तो 16,40,000 प्लस 9,90,000 प्लस 6,10,000 प्लस 8,40,000 प्लस 6 लाख प्लस 1,90,000
-42 लाख -30,000 -6 लाख। तो ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है 40,000। तो ये कहाँ पे जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब थर्ड नंबर एंट्री चलते हैं। थर्ड नंबर एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, बांट देते हैं लिक्विडेटर को। तो लिक्विडेटर ऑफ 3R इंटरप्राइज डेबिट टू इक्विटी शेयर कैप टू, तीनों का कैपिटल का लिख दो, तीनों का कैपिटल का नाम लिख दो, या डायरेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कितने से लिखना है, 42 लाख से, क्योंकि 42 लाख से ही तो देना था। यहाँ पे कुछ भी सिक्योरिटी प्रीमियम ये सब तो कुछ था नहीं, तो इसलिए हम लोग ये दे दिए। अब चौथा नंबर एंट्री पे एक्सपेंस पे किया था, तो एक्सपेंस पे करता है तो उसके लिए एंट्री क्या बनता है, गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, गुडविल कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पैसा जाता है ना तो टू बैंक 23,000 से, किसके बदले 23,000, तो एक्सपेंस के बदले हो गया। और उसके बाद क्या दे रखा हुआ था सम्स में, एक्सपेंस के बदले ये, और 57,000 दे रखा हुआ था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के बदले। तो पांचवा एंट्री बनाइए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 57,000। और ये याद रखना है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को हम लोग को ट्रांसफर करना है एज पर एएस, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जिस ईयर में क्या हुआ रहता है, जिस ईयर में एक्सपेंस हुआ रहता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जिस ईयर में होता है, वो हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो इसके रिगार्डिंग में आप लोग को नोट्स दे करके आना है कि हम लोग को ट्रांसफर करना है, क्या ट्रांसफर करना है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज टू बी चार्ज टू बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ईयर ऑफ इनकर्ड। मतलब जिस ईयर में अगर खर्चा होता है 2000 मान लो खर्चा होता है 2021 में, 2021 22 में, 20 एंड 21 में एक्सपेंस हो रहा है कुछ भी, मतलब किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है जिस टाइम में कंपनी का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम का प्रीलिमिनरी एक्सपेंस उसी ईयर में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है एंड पार्टनरशिप यूनिट नंबर 2 का भी सारे सम्स कंप्लीट होता है। ओके।